तो अब हम 2 देखते दिन में हैं 7 केस आ चुके हैं। हाँ जी जी, अब चलते हैं। ग्रहण का देखते हैं हम कि 2025 में होने वाले ग्रहण। जो पहला ग्रहण होगा, वर्ष का पहला ग्रहण 13-14 मार्च, 13-14 क्योंकि कहीं 13 होगा, कहीं 14 मार्च की तारीख होगी, 2025 को हिंदू नववर्ष की सुबह से 2 सप्ताह पहले होगा यह ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण होगा, सॉरी चंद्र ग्रहण होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण। यह ग्रहण यूरोप, एशिया के कई हिस्से, जो ये लाल हिस्सा दिख रहा है ना, वहां पे होगा यह ग्रहण। यूरोप, एशिया के कई हिस्सों, ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक और आर्कटिक और एंटार्क्टिका के अधिकांश हिस्से में दिखाई देगा। कूर्म चक्र के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया प्रशांत क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। देखिए वहीं पे तो आज भूकंप आया है, तो इस भूकंप के आने के, ग्रहण के आने के पहले ही हमें उस चीज के संकेत मिलने लग गए हैं। टर्की और टोक्यो के क्षेत्र में भूकंपी गड़बड़ी की संभावना है, जिससे जानमाल का भारी नुकसान हो सकता है। क्षेत्र में उत्तर कोरिया के आक्रामक कदम वैश्विक चिंता का विषय हो सकते हैं। उत्तर कोरिया भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है उस समय। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो अगला ग्रहण पड़ेगा, जो कि है 29 मार्च, जिसके बारे में हम इतने समय से बात कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 को 29 मार्च को आंशिक सूर्य ग्रहण, वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण जो हिंदू नववर्ष के साथ मेल खाता है। 29 मार्च को आंशिक सूर्य ग्रहण है और निश्चित रूप से विश्व शांति के लिए ये अच्छा शगुन नहीं है। यूक्रेन रूस युद्ध येलेंस्की के लिए बड़े झटकों के साथ बढ़ेगा। ब्राजील में बड़ा भूकंप आ सकता है, वहां के कॉफी की फसल को नए किस्म के कीटों का खतरा है। कनाडा में खालिस्तानियों के हिंसक होने से संकट की स्थिति पैदा हो गई है, जबकि भारत ने इसका पिछले साल कड़ा विरोध किया था। और अभी ट्रूडो की भी न्यूज आई है, कल आई, आज आई, जस्टिन ट्रूडो ने मन बनाया है रिजाइन करने का। तो आई थिंक वो भी मार्च का ही बोल रहे हैं कि मैं मार्च, अगर कोई मिल गया मेरा अच्छा उत्तराधिकारी तो मैं फिर रिजाइन करूंगा। तो अभी अनाउंस किया है, इट्स अ कंडीशनल थिंग। तो वो भी दिख रहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये जो एरिया है ये अफेक्ट हो रहा है इस सूर्य ग्रहण से। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये जो ग्रहण पड़ेगा, ये रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको और बढ़ा सकता है। और इसके साथ साथ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ यूरोप एज वेल। जैसे हम देख रहे हैं ऑलरेडी जर्मनी की तो हालत खराब ही हो गई है, वोल्क्सवैगन की फैक्ट्री बंद कर रहे हैं वो वहां पे, काफी खराब हालत है। मैं कुछ वीडियोस देख रही थी तो यूरोप और जर्मनी की महिला बोल रही थी कि यहाँ पे हमारे खाने पीने के भी लाले पड़ गए, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत खराब हालत है। एनर्जी भी नहीं उनके पास में, एज इन इलेक्ट्रिसिटी और पावर भी नहीं मिल रहा उनको, ऐसी हालत हो गई है ठंड में। तो यूरोप की बहुत खराब हालत होनी है अराउंड दिस टाइम। उनकी जो करेंसी है उसकी भी हालत खराब होनी है। अमेरिका में सांप्रदायिक दंगे और विदेशी लोगों के प्रति घृणा से संबंधित तनाव देखने को मिल सकता है। अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों में उथल पुथल मचने की संभावना है, क्योंकि विशाल ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। फ्रांस को आतंकवाद का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो यूरोप है ये अफेक्ट होगा, जो मार्च वाला आंशिक सूर्य ग्रहण है उस समय। यह ग्रहण यूरोप, एशिया में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका का अधिकांश हिस्सा, दक्षिण अमेरिका में उत्तर भाग, अटलांटिक और आर्कटिक में दिखाई देगा। कूर्म चक्र के अनुसार रूस, यूरोप, नेपाल, उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। तो ये जो ग्रहण, आने वाले ग्रहण है, ये ऑलरेडी अपनी स्थिति बता रहे हैं। अब हम देखेंगे तीसरा ग्रहण। 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं टोटल इस साल। जो तीसरा ग्रहण है वो 2025 का अगला ग्रहण 7-8 सितंबर 2025 को पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है।
जिसका एशियाई देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। म्यांमार में खूनी हिंसा देखने को मिल सकती है, जबकि आंग सान सू की तबीयत खराब हो सकती है। ये साल एक्चुअली आंग सान सू के लिए अच्छा नहीं है, मेरे पास उनकी कुंडली है। जर्मनी को आतंकवादी हिंसा का खतरा रहेगा। पुतिन पर भी हिंसक हमले की आशंका है, हो सकता है उन पे हमला। साथ ही स्थिति खराब हो सकती है। फिलीपींस में ज्वालामुखी फट सकता है। यह ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका में पश्चिम भाग, दक्षिण अमेरिका में पूर्वी भाग, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और एंटार्क्टिका में दिखाई देगा। पूर्ण चक्र के अनुसार रूस, यूरोप, नेपाल, उत्तर पूर्वी एशिया, भारत इस ग्रहण से और भारत भी इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। तो ये जो पूरा लाल वाला हिस्सा दिख रहा है, ये सारे एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में भी इस समय ठीक नहीं चल रहा है। काफी कहीं पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहीं पे बुश फायर्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा बुश फायर्स का होता है। तो जो मार्च के बाद में हमारा हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, तो जो ऑस्ट्रेलिया से हमें देख रहे हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बुश फायर्स का बहुत खतरा रहेगा इस अगली गर्मी में, जैसे ही नेक्स्ट समर्स आएंगे। अभी भी एक्चुअली बहुत हो रहे हैं। तो मैंने एक प्रिडिक्शन की थी, अपनी पोस्ट डाली थी ऑस्ट्रेलिया के संबंधित प्रिडिक्शंस में, कि इस साल विक्टोरिया में, न्यू साउथ वेल्स में और एसीटी में फायर हैजर्ड्स का खतरा है इस समय। ठीक है। अब जो लास्ट वाला, हाँ, भारत में दिल्ली में जो ये इट्स स्टिल विद द अबाउट द सितंबर का पूर्ण चंद्र ग्रहण। भारत में दिल्ली में हिंसा सामान्य जीवन को बाधित कर सकती है। अल्पसंख्यकों को खुश करने के नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए एकमात्र एजेंडे के साथ पार्टियां संसदीय कार्यवाही के दौरान एक नए निम्न स्तर पर पहुंच जाएंगी। दे विल रीच अ न्यू लो टू अपीज द माइनॉरिटीज। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कानूनों को विफल करने के लिए कार्यवाही में बाधा डाली जा सकती है। तो वो ऑलरेडी मैंने बताई था कि मंगल की महादशा शुरू होने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो इतने खुली छूट दे रखी है महिलाओं को, एकदम बायस्ड जो लॉज है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। हिंसक प्रयासों के खिलाफ प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर अभूतपूर्व स्तर का उत्पीड़न हो सकता है। जो हिंदू है, बांग्लादेशी हिंदू, उनको भी बहुत परेशानी हो सकती है। और कोलकाता सभी गलत कारणों से खबरों में फिर आ सकता है। कर्नाटक मंत्रालय में मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलने के संकेत हैं। दिस इज कर्नाटक में, मतलब कर्नाटक स्टेट में कांग्रेस का है मुख्यमंत्री, तो वहां वो जा सकता है। जी जी। अब हम देखते हैं जल्दी से लास्ट जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा उस पे। 21 सितंबर को लास्ट ग्रहण पड़ने वाला है इस साल का, जो होगा आंशिक सूर्य ग्रहण। यह ग्रहण दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, एंटार्क्टिका में दिखाई देगा। अतिचारी गुरु मंगल और राहु के बीच आतंकवाद, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी की विफलता, घोटालों, बायो टेररिज्म, जैविक आतंकवाद, फेक यूएफओज, महामारी और दुनिया भर में आर्थिक संकट के रूप में लोगों पर कहर बरपा रहा होगा। पूर्ण चक्र के अनुसार अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, मिडिल ईस्ट इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। तो ये था ग्रहण के बारे में। आपको इसमें कुछ तो प्रश्न ग्रहण का, हाँ, ग्रहण का अगर ये तो लॉन्ग टर्म में हो गया, ग्रहण का भारत की सरकार की स्थिरता पे भी प्रभाव पड़ेगा, और ग्रहण का किन ग्रह वालों का के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा अगर सारे ग्रहणों को मिलाएं तो? ये तो सबसे ज्यादा देखिए, जिन ग्रहों जहां पे राहु और केतु होते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो जहां पे भी राहु और केतु होते हैं वहां पे ग्रहण पड़ते हैं। तो जैसे हम देखें कि इस साल जब अभी मई तक के राहु और केतु मीन और कन्या के एक्सिस पे हैं। ठीक है, तो राहु मीन राशि में है अभी इस समय, और केतु कन्या राशि में है। तो जितने ग्रहण मई के पहले तक पड़ेंगे, 18 मई के पहले, तो तब उन ग्रहणों का प्रभाव मीन राशि और कन्या राशि वालों पर ज्यादा पड़ेगा।
हैविंग सेड दैट, जो वैश्विक चीज है वो तो सभी को अफेक्ट करेंगी, जैसे अब भूकंप आ गया तो सभी वो हो रहे हैं, बट पर्सनल लेवल पे मीन राशि और कन्या राशि वालों पर 18 मई तक के प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और 18 मई के बाद में जब राहु और केतु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि और सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी केतु जब सिंह राशि में आ जाएंगे और राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो फिर कुंभ और सिंह राशि वाले लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जितने भी फिर अगले 1.5 साल के लिए जितने भी ग्रहण पड़ेंगे वो इन दोनों राशियों में पड़ेंगे। इन दोनों राशियों में पड़ेंगे। और कुंभ राशि वालों के लिए तो डबल वैमी होगी, क्योंकि उन बेचारों के लिए तो 7.5 भी चल रही है, तो वो ज्यादा प्रभावित होंगे ग्रहण से। जी, क्योंकि राहु भी रहेगा और 7.5 भी चल रही है। तो ये कब मई का रहेगा? मई जून में मई जून से लेकर के 2025, 18 मई 2025 से लेकर के दिसंबर 2026 तक के। अच्छा, उन पे ये असर रहेगा इसका 1.5 साल। और ये किस तरह का असर रहेगा? ये डिपेंडिंग ऑन कौन से भाव में पड़ रहे हैं और कौन से वहां पे कौन से और ग्रह हैं क्या प्रभावित करे, तो कुंडली टू कुंडली डिफर करेगा, बट ओवरऑल स्ट्रेसफुल पीरियड हम ये बोल सकते हैं ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो भी कुछ करेंगे वो एक्लिप्स रहेगा, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्लिप्स, क्योंकि ग्रहण नहीं लगा रहेगा, एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे और गेन्स कम मिलेंगे, चाहे कोई भी परिप्रेक्ष्य में ले ले। ग्रहण ही लगा रहेगा जी, ठीक बात है। तो ये जो है 2025 में आपने तो सारे स्लाइड ले लिए हैं, या अभी और कुछ बचा हुआ है? अभी है और है। हाँ, ये वाला तो हमने उस दिन देख लिया था, वर्ल्ड नहीं, ये नहीं देखा था हमने, दूसरा देखा वर्ल्ड वाला नहीं देखा था। हाँ। तो अब हम देख रहे हैं विश्व में कैसा रहेगा 2025। युद्ध का विस्तार अधिक देशों में हो सकता है, युद्ध में नए मोर्चे खुल सकते हैं। मार्च 2025 में रूस और यूरोपियन संघ के बीच संघर्ष बढ़ेगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक बड़े भूकंप के बाद सुनामी आ सकती है, ये तो आज ही हो गया देखिए। यह मार्च 2025 या सितंबर 2025 के ग्रहण के समय हो सकता है। तो ये मुझे लग रहा है ये अभी होने वाला है, क्योंकि इट्स नॉट हैपेंड इन एन आइलैंड नेशन। जो एशिया पैसिफिक रीजन के जो आइलैंड कंट्रीज है ना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जहां पे 2005 की सुनामी आई थी, उस टाइप का कुछ मुझे लग रहा है। भगवान करे ना हो, बट ऐसी कुछ आशंका थी मुझे। इस दौरान रशिया और यूरोपीय क्षेत्र में आतंकी हमले देखने को मिल सकते हैं। वित्तीय और शेयर बाजार में गिरावट हो सकती है। मई 2025 से अक्टूबर 2025 शेयर बाजार तो कल ही बहुत धराम हो गया था, कल भयानक धराम हुआ था शेयर बाजार। देखिए, भयानक, मतलब तबाही मच गई थी शेयर बाजार में। ये उसी दिन स्लाइड में था, यदि हमारे पास समय होता तो हम कवर करते। तो इस दौरान अतिचारी गुरु की अवधि के दौरान, मतलब मई 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच, महामारी या बायो टेररिज्म, जैव आतंकवाद जैसी स्थिति भी संभव है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो जीव कारक ग्रह होते हैं। तो यदि वो अतिचारी हो गए तो बहुत कमजोर स्थिति में हो जाते हैं जीव। तो ये मैंने उस समय का कहा था, और ये ऑलरेडी अभी हो रहा है। देखिए, मई का कहा था, 5 महीने पहले ही स्थितियां दिख रही हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के वैश्विक जनसंख्या उन्मूलन यानी डीपॉपुलेशन एजेंडा को लागू किया जा सकता है। यह कुछ टीकों या कृत्रिम रूप से उत्पन्न सामूहिक हताहत करने वाली घटनाओं के द्वारा हो सकता है। इसलिए भी मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर्ड है। मैंने आज एक पोस्ट लिखी है खिड़की दरवाजे वाले जो महानुभाव है उनके ऊपर, तो कि वो गिद्ध हैं, और मैंने उन्हें गिद्ध क्यों कहा था पिछली बार। तो वो इस चीज में उनको महारत हासिल है। इस साल मंगल और राहु के गोचर से पता चलता है कि दुनिया भर में अधिक यूएफओज, ऑर्ब्स और ड्रोन्स देखे जाएंगे। कुछ स्थानों पर लक्षित हमले भी हो सकते हैं, क्योंकि अगेन मुझे लगता है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के, अच्छा मुझे एक और चीज लग रही है, आज मुझे ये बात स्ट्राइक हुई
ये कुछ समय पहले मैंने कुछ अमेरिकन चैनल्स भी देखती हूँ, तो वहां पे ये बताया गया था कि एक अमेरिकन विसल ब्लोअर हैं जो काम कर चुके हैं सीक्रेट जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के, उसमें उन्होंने कहा था कि यूएस के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो जहां चाहे टारगेटेड अर्थक्वेक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये लग रहा है कि वहां पे अभी अमेरिका में पिछले कुछ समय से जो यूएफओस दिख रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना हो, वो होंगे तो अमेरिका के ही यूएफओस, और वो बकायदा दे आर आर्म्ड डिवाइसेस, जो कि वो चाहे जब चाहे तो वो किसी भी पॉपुलेशन पे वो कर सकते हैं। जैसे ड्रोन्स नहीं होते, ये यूएफओस उसका और बड़ा रूप है। तो कई लोगों को भड़काने के लिए कि चाइना ने किया है या ईरान ने किया है, खैर चाइना में भूकंप आया ना, तो इन्होंने चाइना पे ये जो अर्थक्वेक है इसको टारगेट कर दिया है। ये सारा अमेरिका का मैन्युफैक्चर्ड अर्थक्वेक भी हो सकता है, और यूएफओस तो अमेरिका के मैन्युफैक्चर्ड हैं ही। आई थिंक मैंने एक आधी लाइव में पहले बताया था इसके बारे में कि अमेरिका के पास में, वो विसल ब्लोअर ने बताया था, अमेरिका के पास में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट्स के द्वारा, वो जहां चाहे वो अर्थक्वेक को इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। तो ये चाइना पे क्यों किया गया है आज का अर्थक्वेक, ये भी एक कारण है, हम सोच सकते हैं इसके बारे में। इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग, दैट्स वन पॉइंट टू थिंक अबाउट। अच्छा, कुछ स्थानों पर लक्षित हमले किए जा सकते हैं, ये हमें इस साल देखने को मिल सकता है। कुंभ राशि में राहु सभी उद्योगों में एआई और ऑटोमेशन को बढ़ाएगा। रोबोटिक्स और ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर अधिक जोर दिया जाएगा ताकि उन्हें अधिक एक्सेस एंड प्रिविलेजेस दिए जा सके, विशेषाधिकार। और कई लोग इस चीज पर चिंता जता सकते हैं कि इतना कंट्रोल नहीं देना चाहिए एआई को, क्योंकि एआई तो एआई ही है, फिर कुछ भी कर सकते हैं, पूरे मानवता को खत्म कर सकती है। तो इस पे भी डिबेट होगा। प्रमुख वैज्ञानिक विकास होंगे और वो सार्वजनिक प्रकाश में सिग्निफिकेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स माइट हैपन दिस ईयर। और जो वर्ल्ड एलीट क्लास है, उनके एजेंडे को उजागर करने वाले कुछ साइबर हमले हो सकते हैं इस बार, इस समय। और जानकारी के सार्वजनिक किए जाने पर इससे कुछ लोगों को परेशानी, जब ये ऐसी जानकारी कुछ निकल सकती है या डिक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ऐसी कुछ आ सकती है जो कि जिससे कि हम सबको परेशानी, तकलीफ हो कि अरे ये ऐसा था और हमें पता ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा कुछ हो कि कैंसर का फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी इलाज था किसी रिसर्च में, और उसको दबाया गया, उसको आने नहीं दिया गया था, लोगों को मरने दिया गया, उस टाइप की कुछ जानकारी, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिससे लोगों को बहुत दुख हो, पीड़ा पहुंचे। यह एक वर्ष जो है, बृहस्पति इस साल 3 राशियों में गोचर करेंगे, जो कि रेयर है। अभी वो वृषभ राशि में चल रहे हैं, फिर वो मिथुन में जाएंगे। 5 महीने में जो 12 महीने का सफर होता है वो कवर करेंगे 30 डिग्री का, और फिर वो कर्क राशि में अक्टूबर में जाएंगे। तो ये एक रेयर चीज हो रही है यहाँ पे इस वर्ष। और क्योंकि बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि काल पुरुष की दूसरी राशि होती है, जो कि हमारी वाणी की राशि होती है, कम्युनिकेशन, स्पीच। और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो यह जो वर्ष है वो सत्य को उजागर करने वाला वर्ष होगा। 25 जी, तो जहां पे जब अक्टूबर में जब बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे, तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा समय हमें देखने को मिल सकता है। कंपैरेटिवली, बहुत तो नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ी राहत मिलेगी। बट जो पहले 10 महीने होंगे इस वर्ष के, वो तो बहुत भयंकर होंगे, जैसे हम देख रहे हैं।